नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ज़ीरोधा में इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। यानी अगर आप MIS ऑर्डर आप प्लेस करना चाहते हैं या प्लेस कर दिया है ऑलरेडी और एग्जीक्यूट हो चुका है और उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाते हैं। तो मैं दोनों तरीके बताऊँगा एक्चुअली। जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो में अभी जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये MIS ट्रेड है मेरे, ठीक है। अभी ये ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है। तो पहली बात, अगर इस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाएंगे, या फिर दूसरा है कि अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आप MIS में बाय कर रहे हैं, MIS मतलब डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो MIS में अगर आप बाय कर रहे हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि बाय करते समय आप इससे और इससे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनसे स्टॉप लॉस नहीं लगता है। तो कैसे लगता है वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये मेरे ऑप्शंस ट्रेड हैं। एक्चुअली मैं ऑप्शंस सेलिंग करता हूँ थोड़ी सी, तो उसके ऑप्शन ट्रेड हैं। तो मैं इनमें ही आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल ऑर्डर है तो इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। डोंट वरी, आपके एग्जिट पे क्लिक करने से आपका स्टॉक एग्जिट नहीं होता है। जस्ट आप क्लिक कीजिए और ये आपको जो है वो अभी आपका प्राइस और क्वांटिटी आपको यहाँ पे जो है वो दिख रहा होगा। और इसमें आपको MIS पे ही रखना है और यहाँ पे आप SLM पे क्लिक कर दीजिए, स्टॉप लॉस मार्केट। और जो भी आपको प्राइस चाहिए, अभी जैसे ये मेरा सेल ऑर्डर है और इसका प्राइस जो है वो अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि 1.95 चल रहा है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि जब मेरा प्राइस जो है वो अगर लॉस होके 2.5 पे आ जाए, ठीक है, अगर ये 2.5 पे आ जाए तो मैंने सेल किया हुआ है, सोचिए। तो प्राइस अगर बढ़ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये उल्टा है, सेल है इसलिए मैं ऊपर ट्रिगर लगा रहा हूँ। तो ये आप ट्रिगर लगा देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ये डे का मतलब होता है कि ये आज पूरे दिन के लिए वैलिड है, और IOC मतलब होता है कि या तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो हमको ये पूरे डे के लिए रखना है कि पूरे डे में कभी भी प्राइस अगर 2.5 रुपीज़ से ऊपर चला जाता है तो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये करके और हम इसको यहाँ से इस तरह से ऑर्डर लगा देते हैं। तो आपका ऑर्डर जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर यहाँ पेंडिंग में आ गया है। ये पेंडिंग में आया है, ये एग्जीक्यूट कब होगा ये देखिए। इस पे यहाँ पे पहली चीज़ लिखी है कि ट्रिगर वेटिंग होता है। ये मतलब जब तक ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा तब तक ये एक्सचेंज में भी अभी नहीं गया है। सोचिए, ये सिर्फ ज़ीरोधा के पास रखा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग। तो जैसे ही ट्रिगर, अब हमारा ट्रिगर प्राइस क्या है, हमारा ट्रिगर प्राइस है 2.5 रुपीज़। तो जब ट्रिगर प्राइस आएगा ये ज़ीरोधा से एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज में इमीडिएटली जो प्राइस होगा, जो कि ₹2.5 के आसपास ही होगा, 2.5 हो सकता है या 2.55 होगा या 2.45 होगा, उस प्राइस पे वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मेरे लॉसेस बढ़ने लगे, यानी प्राइस अगर ऊपर को चढ़ने लगा तो मुझे लॉस होगा। अगर प्राइस नीचे को आया तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरे सेल ऑर्डर है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेल किया हुआ है, मेरी सारी क्वांटिटी माइनस में है। तो अगर ये इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। आज एक्सपायरी डे है, थर्सडे है, तो इनका प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है। और ये MIS ऑर्डर हैं, 13 रुपये पे ख़रीदा था, अभी लगभग 2 रुपये के आसपास है। तो प्राइस नीचे गिरा है इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है। 7 में ख़रीदा है, 2.35 के आसपास है, नीचे गिरा है इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो अगर इसमें स्टॉप लॉस जैसे मैंने जो लगाया है, मैंने ये लगाया है कि आप यहाँ देखेंगे कि अगर प्राइस ऊपर गया, अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1.9 है, अगर 2.5 पे गया तो वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर निकल आऊँगा। तो ये इस तरह से लगाते हैं स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग ऑर्डर पे, ठीक है। तो मेरे जो है सेल ऑर्डर हैं MIS में, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय है, ये देखिए। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा उल्टे होते हैं। ये आपके सेल ऑर्डर हैं, आपकी क्वांटिटी माइनस में है, तो आप MIS में अगर सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय होगा, और अगर आपने बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो सेल होगा, ठीक है। तो पहला तो ये ऑर्डर टाइप हो गया दोस्तों आपके लिए कि एग्जिस्टिंग इस पे स्टॉप लॉस कैसे लग गया। तो ये अभी स्टॉप लॉस लग चुका है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्राइस 2.5 रुपये चढ़ गया तो ये सेल हो जाएगा और आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। अब ये 27,000 वाले पे लगाया है, इस वाले पे। तो मैं एक्चुअली जो है वो जब ट्रेडिंग में कर रहा होता हूँ तो मैं पूरे दिन भर
इस पे जैसे मैं नज़र रखता हूँ, तो ऐसे ही मैं इस पे भी अपना ट्रेड लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस का, इधर भी मैं अपना स्टॉप लॉस का ट्रेड लगा सकता हूँ एग्जिट पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया जब आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है, MIS में आप बाय या सेल कर चुके हैं। पहला मेथड ये होता है। दूसरा जो है, जब आप नया कुछ बाय कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप जो है ये SBIN का एक शेयर मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से मानिए कि आप मान लीजिए इसको बोलते हैं कि 265 रुपये पे एक शेयर मुझे जो है खरीदना है, एक शेयर खरीदना है, या मान लो 100 शेयर मुझे खरीदने हैं, 265 छोटा आप बोल लो 260 पे मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन देखिए, जब आप MIS में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप 26,000 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 260 गुना 100 तो 26,000, तो आप 26,000 का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 4,565 रुपये दे रहे हैं। इसे बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग। ये सिर्फ MIS में पॉसिबल होता है। अगर आप CNC करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो MIS में हम इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि हमको लेवरेज ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये भी हैं तो भी आप इतना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब जब ये आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? अब कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस मार्केट है तो यहीं से लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर हो जाता है, उसमें बाइंग इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आपको अपनी जो बाइंग करनी है वो या तो मार्केट में होगी या लिमिट में होगी, राइट? तो हम लिमिट में, जैसे मैंने बताया कि मैं 260 का मैं रखता हूँ, तो उसमें अगर आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने हैं तो या तो आपको BO ऑर्डर इधर यूज़ करना पड़ेगा या CO जो है वो कवर ऑर्डर होता है जिसमें स्टॉप लॉस लगता है सिर्फ। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ में अगर आपको टारगेट भी लगाना है तो आप BO यानी ब्रैकेट, तो आप मतलब टॉप लिमिट और बॉटम लिमिट दोनों बताते हैं। तो आप अपना स्टॉप लॉस भी बता सकते हैं, आप अपना टारगेट भी बता सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे आप CO सेलेक्ट करेंगे। फिर से ऊपर से देख लीजिए, यहाँ आपने ये लिमिट रखा है, आपका जो भी प्राइस है वो आप डालेंगे 260 रुपये। यहाँ पे MIS रखा है हमने क्योंकि ये डे ऑर्डर है इसलिए, और यहाँ पे हमने उसको CO कर दिया। CO मीन्स कवर ऑर्डर, मतलब आपका लॉस जो है वो कवर्ड है, मतलब एक अमाउंट से बड़ा लॉस नहीं होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये बाय ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूँ 260 में बाय कर रहे, और मैं इसको बोल रहा हूँ अगर प्राइस बाय चांस 255 हो जाए तो आप पोजीशन को एग्जिट कर जाओ। आई होप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से देख लीजिए, 100 शेयर खरीद रहा हूँ 260 रुपये में इंट्रा डे के लिए। लिमिट ऑर्डर मतलब मैं अपना प्राइस खुद बता रहा हूँ, इस प्राइस पे आएगा तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और नीचे कवर ऑर्डर मतलब मैं अपना उसके साथ में स्टॉप लॉस दे रहा हूं। देखिए, अब ये स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि जैसे 260 में आपको शेयर एक बार मिल गया, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बाय कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर गलती से ऊपर की बजाय प्राइस गिरना शुरू हो गया तो वो 255 पे जब गिर जाएगा और उससे आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस प्राइस पे यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो चला जाएगा सेल के लिए। तो यानी आपका जो बाय है वो एग्जिट हो जाएगा, यानी आपको लॉस होगा लेकिन सिर्फ 5 रुपये पर शेयर का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस वो आपको नहीं होने देगा, इसलिए स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग ट्रेड में जो है स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने पहला मेथड बताया, जब आप बाय कर रहे हैं उस समय आपको लगाना है तो ये दूसरा मेथड होता है। तो देखिए अभी ये ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, तो अब आप यहाँ फिर ऑर्डर में जाएंगे तो आपके पेंडिंग ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर सबसे ऊपर दिखाई देगा। देखिए ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रिगर में आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर दिखाई दे रहा है, एक ये बाइंग, एक ये सेलिंग, ये दूसरा सेलिंग का, और ये हमने जो पहले किया था। तो गाइज ये एक सिंपल सा मेथड है। अभी इन तीनों की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लाइव अभी मैं ट्रेड में बैठा हूँ। ओके, इट सीम्स ये कैंसिल हो गया है सारा, सो ऑल डन। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया, और आपने ये भी देखा कि मैंने एक ऑर्डर कैंसिल किया, उसके साथ ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या हुआ था, अब आप फिर समझ लीजिए, ये मैंने ऑर्डर लगाया था 260 में बाय करने के लिए, उसके साथ साथ एक सेलिंग ऑर्डर लग गया था, वो आप देख सकते हैं कवर ऑर्डर लगा था SLM में, मतलब कि अगर प्राइस जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे गिरा तो वो उसको सेल कर देगा। तो जब मैंने इसको कैंसिल किया तो दूसरा भी कैंसिल हो गया। ठीक है,
आई होप गाइज बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि इंट्राडे में कैसे लगाएं। तो दोनों मेथड मैंने समझा दिया। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है तो उस पर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऊपर पोजीशंस में आके और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नहीं लिया है तो जब आप नया ट्रेड ले रहे हैं आप उसी ट्रेड में आप यहाँ पे CO जो है कवर ऑर्डर, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस सेम होगा। ये SLM की तरह काम करता है। आप इसमें ट्रिगर के साथ अपना प्राइस मेंशन नहीं कर सकते हैं। CO ऑर्डर का एक और फायदा होता है, जैसे आप मान लीजिए अगर आप डिलीवरी के लिए ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो और आप मार्केट ऑर्डर ले रहे हैं तो आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं कि आपको पूरा पैसा देना पड़ता है 1942 रुपये। लेकिन वही अगर आप डे ट्रेडिंग का ऑर्डर लेते हैं तो आपको सिर्फ 275 रुपये देना पड़ता है। लेकिन अगर आप वही उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, कवर ऑर्डर अगर आप लेते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका मार्जिन और कम हो जाता है। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि जब आप MIS ऑर्डर आप प्लेस करें उस समय आप साथ के साथ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा दें। जैसे मैं ये स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा मार्जिन देखिए अभी सिर्फ 165 रुपये में मैं एक 1942 रुपये का एक शेयर, अगर ऐसे ही मुझे मान लीजिए 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, और अगर मुझे CNC में खरीदने होंगे 100 शेयर तो आप देखिए मेरे को लगभग 2 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं डे ट्रेडिंग में नॉर्मल MIS में मैं खरीदता हूँ तो 27,500 रुपये लगेगा। लेकिन अगर मैं खरीदते समय ही अगर मैं अपना कवर ऑर्डर उसको बता देता हूँ, जैसे 42 में मैं खरीद रहा हूँ और 30 पे अगर मेरा ये कवर ऑर्डर मैंने उनको बता दिया तो आप मार्जिन देखिए 27,500 से घट के 16,500। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप MIS ऑर्डर खरीदते समय ही आप उस पर स्टॉप लॉस लगा दें तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल करते ही अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। 2 मेथड हैं, दोनों मैंने समझा दिए हैं। दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप जरूर करना। और यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। मेरा एनालिटिक्स बताता है कि भाई 90% लोग जो हैं वो अभी भी मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और मेरा चैनल देखते हैं। तो अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो यार, आपके लिए भी यूज़फुल होगा और मेरे लिए भी, मुझे भी बड़े नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते देख के बड़ी खुशी होती है। सो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।